Hello everyone. So now we are discussing this MCQ question for MA Economics entrance. Microeconomics topic है Pareto efficiency. क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. द परेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन इम्प्लाइज फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के बाकी सब फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन है द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एनी टू गुड्स इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेम टू गुड्स. ये बात सही है. ये बात सही इसलिए है क्योंकि हम परेटो ऑप्टिमलिटी वहाँ पे ऑप्टेन करते हैं जहाँ पे इकॉनमी के जो इंडिफरेंस कर्व है वो पीपीएफ को टेंजेंट होती है, यानी एमआरएस और एमआरटी इक्वल होने चाहिए वहाँ पे. दूसरी बात है इकॉनमी इज़ ऑपरेटिंग ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ये बात भी सही है क्योंकि हम अगर पीपीएफ पे नहीं है तो एफिशिएंट नहीं है. पीपीएफ से बाहर हम जा नहीं सकता, वो इनएफिशिएंट होता है. पीपीएफ के अगर हम अंदर हैं तो कुछ रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं. तो एफिशिएंसी की दरकार है, रिक्वायरमेंट है कि हम पीपीएफ पे रहें. तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एम्बॉडी द मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. ये बात भी सही है क्योंकि अगर हम सबसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करें तो हम कुछ रिसोर्सेज को ज़रूर वेस्ट कर रहे होंगे. चौथा है इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग ऑल इंडिविजुअल्स. ये बात सही नहीं है. एफिशिएंसी का मतलब कतई ये नहीं होता कि वहाँ पे इक्वलिटी होगी. एफिशिएंट आउटकम में ऐसा हो सकता है कि किसी एक को सब कुछ मिल जाए, किसी दूसरे को कुछ भी ना मिले, या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाए, कुछ लोगों को बहुत कम मिले. तो एफिशिएंसी का मतलब इक्वलिटी नहीं होता है. ठीक है, इसलिए जो उसने कहा एक्सेप्ट, जो कह रहा है ना एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब है कि हमें वो ऑप्शन बताना है जो सही नहीं है. तो ये वो ऑप्शन है जो सही नहीं है. इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग ऑल इंडिविजुअल्स. राइट, ओके.